हेलो दोस्तों, मैं संजय स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जीएस वाटिका पर। आज मैं साइंस के टॉप 20 प्रश्नों को लाया हूं जो आपकी परीक्षा में आने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। आइए प्रश्नों को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, नेत्र के लेंस में फोकस दूरी किसके द्वारा सही रखी जाती है? ऑप्शन ए रेटिना के द्वारा, ऑप्शन बी आइरिस के द्वारा, ऑप्शन सी सिलियरी मांसपेशियों द्वारा, ऑप्शन डी कार्निया के द्वारा। तो इसमें से हमारा ऑप्शन सी सही है। सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा नेत्र के लेंस में फोकस दूरी सही रखी जाती है। अगला प्रश्न है हमारा, सूखी बर्फ होती है ठोस अर्थात ड्राई आइस बताना है इसमें से। तो इसमें से ऑप्शन हमारा है ए कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो इसमें से हमारा ऑप्शन बी सही है, कार्बन डाइऑक्साइड। सूखी बर्फ कार्बन डाइऑक्साइड होती है। अगला प्रश्न है हमारा, लुढ़कती हुई गेंद कुछ दूर लुढ़कने के बाद स्वयं रुक जाती है, निम्नलिखित में से किस कारण से? ऑप्शन ए घर्षण बल, ऑप्शन बी गुरुत्वाकर्षण बल, ऑप्शन सी जड़त्व, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन ए सही है, घर्षण बल। घर्षण बल के कारण लुढ़कती हुई गेंद कुछ दूर लुढ़कने के बाद स्वयं ही रुक जाती है, क्योंकि घर्षण के कारण उसमें रुकावट आती है। अगला प्रश्न है हमारा, शहरों में तालाब का पानी शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? ऑप्शन ए सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी क्लोरीन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी अमोनिया। तो इसमें से हमारा ऑप्शन बी सही है, क्लोरीन। शहरों में तालाब का पानी शुद्ध करने के लिए क्लोरीन गैस का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, कुपोषण से सबसे अधिक किस कमी से होता है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी प्रोटीन। तो इसमें से हमारा ऑप्शन डी सही है, प्रोटीन। प्रोटीन के कारण कुपोषण होता है। अगला प्रश्न है हमारा, दो समानांतर दर्पणों के बीच प्रतिबिंब बनते हैं। ऑप्शन ए दो, ऑप्शन बी चार, ऑप्शन सी आठ, ऑप्शन डी अनंत। तो इसमें से हमारा ऑप्शन डी सही है, अनंत। दो समानांतर दर्पणों के बीच में अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, जब कोई जहाज नदी में से समुद्र में प्रवेश करता है तो ऑप्शन ए ऊपर उठ जाता है, ऑप्शन बी नीचे धंस जाता है, ऑप्शन सी उसके स्तर में कोई बदलाव नहीं आता है, ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी। तो इसमें से हमारा ऑप्शन ए सही है, ऊपर उठ जाता है। अर्थात जब कोई जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो वह समुद्र तल से ऊपर उठा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, पृथ्वी पर कोई गतिशील पिंड विश्राम की अवस्था में निम्नलिखित कारण से आता है। ऑप्शन ए जड़त्वीय नियम के कारण, ऑप्शन बी घर्षण बल के कारण, ऑप्शन सी संवेग संरक्षण के कारण, ऑप्शन डी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तो इसमें से हमारा ऑप्शन बी सही है, घर्षण बल के कारण। पृथ्वी पर कोई गतिशील पिंड विश्राम की अवस्था में है, यह घर्षण बल के कारण संभव है। अगला प्रश्न है हमारा, क्या कारण है कि गेंद किसी ऊंचे स्थान पर अधिक उछलती है? ऑप्शन ए क्योंकि ऊंचे स्थान पर मैदानों की अपेक्षा वायुदाब अधिक होता है, ऑप्शन बी क्योंकि ऊंचे स्थान पर वायुमंडल विरल होने के कारण गेंद को कम प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है, ऑप्शन सी क्योंकि ऊंचे स्थान पर गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है, ऑप्शन डी क्योंकि ऊंचे स्थानों पर वायुमंडल शुद्ध होता है। तो इसमें से हमारा ऑप्शन सी सही है, क्योंकि ऊंचे स्थानों पर गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है, जिसके कारण गेंद ऊंचे स्थानों पर अधिक उछलती है। अगला प्रश्न है हमारा, जब सूर्य की रोशनी किसी प्रिज्म में से होकर गुजरती है तो बताइए निम्नलिखित में से किस रंग का परिवर्तन सबसे अधिक होता है? ऑप्शन ए नीला, ऑप्शन बी लाल, ऑप्शन सी नारंगी, ऑप्शन डी हरा। तो इसमें से ऑप्शन हमारा ए सही है, नीला। नीला रंग का अपवर्तन सबसे ज्यादा होता है और लाल रंग का सबसे कम होता है। लाल रंग का सबसे कम अपवर्तन होता है।
अगला प्रश्न है हमारा, जब कोई मनुष्य रोशनी से अंधेरे कमरे में घुसता है तो उसे कुछ समय तक कुछ नहीं दिखाई देता है, बाद में उसे दिखाई देना आरंभ होता है, क्योंकि ऑप्शन ए है उसकी आंख की आइरिस सिकुड़ती है, ऑप्शन बी उसकी आंख की आइरिस फैलती है, ऑप्शन सी उसकी आंखों के लेंस और रेटिना की दूरी बढ़ जाती है, ऑप्शन डी उसकी आंख के लेंस की लंबाई बढ़ जाती है। तो इसमें से हमारा ऑप्शन ए सही है, आंख की आइरिस सिकुड़ती है। जब कोई मनुष्य अंधेरे कमरे में रोशनी से होकर के और अंधेरे कमरे में जाता है तो उसके कुछ समय तक दिखाई नहीं देता है, क्योंकि उसकी आंख की जो आइरिस होती है वह सिकुड़ती है। अगला प्रश्न है हमारा, बिजली के हीटरों में नाइक्रोम धातु का तत्व उपयोग में लाया जाता है, क्योंकि ऑप्शन ए इस इसकी प्रतिरोधकता अधिक होती है, ऑप्शन बी इसका गलनांक अधिक होता है, ऑप्शन सी इसमें अधिक शक्तिशाली विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी कारणों से। तो इसमें से हमारा ऑप्शन डी सही है, उपयुक्त सभी कारणों से बिजली के हीटरों में नाइक्रोम तार का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसकी प्रतिरोधकता भी ज़्यादा होती है, इसका गलनांक अधिक होता है और इसमें शक्तिशाली विद्युत धारा को प्रवाहित भी किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगों का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक है? ऑप्शन ए पराबैंगनी किरणें, ऑप्शन बी सूर्य की रोशनी, ऑप्शन सी गामा किरणें, ऑप्शन डी अवरक्त किरणें। तो इसमें से हमारा ऑप्शन डी सही है, अवरक्त किरणें। विद्युत चुंबकीय तरंगों का तरंगदैर्ध्य अवरक्त किरणों का सबसे अधिक होता है। अगला प्रश्न है हमारा, किस धातु का गलनांक सबसे अधिक है? ऑप्शन ए ओस्मियम, ऑप्शन बी टंगस्टन, ऑप्शन सी मोलिब्डेनम, ऑप्शन डी एल्यूमिनियम। तो इसमें से हमारा ऑप्शन बी सही है, टंगस्टन। टंगस्टन का गलनांक सबसे अधिक है। अगला प्रश्न है हमारा, ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है? ऑप्शन ए वायु में, ऑप्शन बी जल में, ऑप्शन सी निर्वात में, ऑप्शन डी स्टील में। तो इसमें से हमारा ऑप्शन बी सही है, जल में। ध्वनि की गति सर्वाधिक जल में होती है। अगला प्रश्न है, जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व ऑप्शन ए बढ़ता है, ऑप्शन बी कोई अंतर नहीं होता, ऑप्शन सी कम हो जाता है, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन सी सही है, कम हो जाता है। जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व कम हो जाता है। अगला प्रश्न है, दूध की शुद्धता किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? ऑप्शन ए मैनोमीटर, ऑप्शन बी हाइड्रोमीटर, ऑप्शन सी लैक्टोमीटर, ऑप्शन डी फैदोमीटर। तो इसमें से हमारा ऑप्शन सी सही है, लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है। अगला प्रश्न है, हड्डियों और दांतों में जो रासायनिक पदार्थ विद्यमान रहता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए कैल्शियम क्लोराइड, ऑप्शन बी कैल्शियम बोरेट, ऑप्शन सी कैल्शियम फास्फेट, ऑप्शन डी कैल्शियम सल्फेट। तो इसमें से हमारा ऑप्शन सी सही है, कैल्शियम फास्फेट। हड्डियों और दांतों में जो रासायनिक पदार्थ विद्यमान है उसे हम कैल्शियम फास्फेट कहते हैं। कैल्शियम फास्फेट के कारण ही हमारे हड्डियां मजबूत होती हैं। अगला प्रश्न है हमारा, लोहे के पाइप जिनसे पानी की सप्लाई की जाती है पर जस्ते की परत इसलिए चढ़ाई जाती है कि जंग न लगे, इस परत चढ़ाने की प्रक्रिया को कहते हैं? ऑप्शन ए अनिलीकरण, ऑप्शन बी वल्कनीकरण, ऑप्शन सी यसद लेपन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन सी सही है, यसद लेपन। लोहे की पाइप जिनसे पानी की सप्लाई की जाती है उस पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है जिससे जंग न लगे, यह यसद लेपन कहलाता है। अगला प्रश्न है हमारा, किस अम्ल का उपयोग निर्जलीकारक के रूप में किया जाता है? ऑप्शन ए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन बी सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन सी एसिटिक अम्ल, ऑप्शन डी नाइट्रिक अम्ल। तो इसमें से हमारा ऑप्शन बी सही है, सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल जो है वह अम्ल का निर्जलीकरण के रूप में किया जाता है। ये थे आज के हमारे
साइंस के प्रश्न जो आपकी परीक्षाओं में बार बार पूछे जा रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और अपने से दोस्तों में शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।